हेलो दोस्तों, अभ्या एकेडमी में आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के बीच में लेकर आए हैं हम। आप लोग को अभी पता हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो ये बात तो तय है कि राष्ट्रपति के चुनाव से और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो हुआ है वहाँ से क्वेश्चन को आना लगभग 110% तय है। तो इसी के कड़ी में हम आज उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक आप लोग के समक्ष हम ला रहे हैं और इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसे लाइक करें, शेयर करें और जो मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास भी इसको शेयर करें जिससे कि उनका भी भला हो। आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो ये उपराष्ट्रपति का ये टॉपिक है, देख सकते हैं आप, इसे देखते हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था दिया गया है और 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति यानी अन्य कोई लाभ का पद नहीं है। जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो आर्टिकल 66 35 वर्ष की आयु को पूरी करता है और आर्टिकल 69 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है, यही दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 63 में किसका जिक्र है, तो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था का जिक्र है। और पूछ देगा कि आर्टिकल 69 में किसका है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रपति को त्याग पत्र, इसे ध्यान से देख सकते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र आर्टिकल 67 में निर्वाचन के 5 वर्ष के लिए विधानमंडल राज्य के भाग नहीं है और उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाए जाने के उसकी लिखित सूचना 14 दिन की पहले उपराष्ट्रपति को भेजनी पड़ती है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति, माफ़ करिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़्यादातर पूछता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। और दूसरे देख सकते हैं आप, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी। चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक। पाँचवें हैं बीडी जत्ती। छठे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला। सातवें हैं वैकटर्मन। आठवें हैं शंकर दयाल शर्मा। नौवें हैं आर नारायण। और जो 10वें हैं ये कृष्णकांत हैं। 11वें हैं भैरव सिंह शेखावत और 12वें हैं हामिद अंसारी। 13वें हैं वेंकैया नायडू। ये रही लिस्ट पूरे भारत के उपराष्ट्रपति की। जैसे ज़्यादातर पूछ देगा कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, वेंकैया नायडू थे। इसे ध्यान में रखिएगा, पहला और 13वां, और जो अभी वर्तमान में है। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, जो इसका जिक्र है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 74 और 75 में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है। पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, तो मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पहले फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद गुलजारी लाल, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद इंदिरा गांधी, इसके बाद मोरारजी देसाई, इनके बाद चौधरी चरण सिंह, इसके बाद इंदिरा गांधी, इसके बाद राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर वीवी सिंह नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, फिर IK गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 17वें अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 18वें मनमोहन सिंह, फिर 19वें मनमोहन सिंह, 20वें हैं नरेंद्र मोदी। तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि 20वें, भारत के 20वें प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। 19वें डॉक्टर मनमोहन सिंह। 18वें डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछेगा कि पहले कौन है। लास्ट से पूछता है 1-2 ठो और ऊपर से। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। दिया है कि जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण हूँ इंद्र भय राजी, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भय गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। ये ट्रिक है, जितने प्रधानमंत्री हैं उन सारे एक बार फिर से इसे देख सकते हैं कि जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण हूँ इंद्र भय राजी, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भय गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो
ये रहा उनका ट्रिक। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे आप बोलते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, जो CAG हैं, इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 148 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको कहा जाता है, जो इनकी आयु है 65 वर्ष या 6 वर्ष। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं ये, और राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है इन्हें। एक बात और बता दें आपको कि धन के प्रहरी के रूप में इन्हें कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को धन के प्रहरी के रूप में कहा जाता है। अगर पूछ सकता है क्वेश्चन कि धन के प्रहरी कौन है, ऑप्शन में दे देगा 3-4, एक ऑप्शन इसमें रहेगा भारत का, या तो CAG रहेगा या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलते हैं नेक्स्ट। भारत का महान न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, इसका जिक्र है आर्टिकल 76 में। योग्यता इनकी क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह, सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। और आर्टिकल 88 में क्या है कि किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। किनको? जो भारत का महान न्यायवादी है, ये किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 88 में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं संसद के बारे में देख लेते हैं कि संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है। और 80 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन, अधिकतम संख्या इसमें 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यसभा तथा संघ राज्य और 62 राष्ट्रपति द्वारा है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। आर्टिकल नंबर 83 में तीसरा पार्ट है निर्वाचन का, और पहला पार्ट है कि इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए अवकाश ग्रहण करें। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन, भारतीय सदन का प्रथम सदन। लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार 1 वर्ष के लिए बैठाया गया था, और अधिकतम संख्या है 562, जिसमें 530 + 2 ये आर्टिकल 371 का है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 5 वर्ष के लिए उसे पहले राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 93 में लोकसभा अपने सदस्य के बीच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, मतलब ये इनको त्यागपत्र देता है, ये इनको देता है और ये इनको देता है, दोनों में आपस में ये दोनों लोग त्यागपत्र देते हैं। दिया हुआ है कि अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसका निर्णय अंतिम होगा। और आर्टिकल 100 में प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। ये रहा आज के लिए इतना ही। और जो मित्र पूरा वीडियो देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अपने इस अगली कड़ी में, और जो इसका अगली कड़ी रहेगी ये अगले दिन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।